ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ ली, मेनली स्टेम में पढ़ी अभी, ठीक है। इन डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में तो कैम्बियम होता ही नहीं, कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम, तो वहां पे हम सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ेंगे। कुछ मोनोकॉट प्लांट ऐसे होते हैं, यूका, ड्रेसियाना, जिनमें एबनॉर्मली कैम्बियम ओरिजिनेट होता है, तो वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। उसमें से हम एक केस स्टडी ड्रेसियाना को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ ली। कल मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया था कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एबनॉर्मल या एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं जिनकी वजह से हम सेकेंडरी ग्रोथ को नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल बोलते हैं। तो उसमें 3 केस स्टडीज हमने पढ़ने थे। एक हमने पढ़ना था बोहेरेविया, एक हमने पढ़ना है ड्रेसियाना, और थर्ड हमने पढ़ना है एक्रांथस। Okay, so today we will discuss the Boerhaavia, the abnormal secondary growth in the Boerhaavia. This is very important topic, examination point of view से बहुत important है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतना नहीं पूछा जाता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो सकता है एबनॉर्मलिटी पूछ ली जाए, बट एग्जाम में आपके मेडिकल का जो एग्जाम होता है, बीएससी मेडिकल का जो एग्जाम है 3rd सेमेस्टर का, उसमें आता है। एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इन बोहेराविया। स्पीसीज होती है बोहेरेविया डिफ्यूजा, बट जनरली जीनस नेम ही लिखते हैं हम। चलिए, बोहेराविया प्लांट की अगर बात करूं तो क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या एबनॉर्मलिटी है बोहेराविया में। बोहेराविया भी एक सिंपली डायकॉट प्लांट है, ठीक है। एबनॉर्मलिटी है इसमें, कहाँ एबनॉर्मलिटी है वो भी डिस्कस करेंगे। एक डायकॉट प्लांट है, डायकॉट प्लांट है तो वेस्कुलर बंडल्स क्या होने चाहिए, रिंग शेप में अरेंज होने चाहिए, पिथ होना चाहिए, एपिडर्मिस पे हेयर्स होने चाहिए। तो ये सब तो नॉर्मल कैरेक्टर्स ही हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। बट एबनॉर्मलिटी लाइज इन वेस्कुलर बंडल्स, एबनॉर्मलिटी लाई करती है वेस्कुलर बंडल में, ठीक है। किस तरह से इसके जो वेस्कुलर बंडल है वो एबनॉर्मल है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसकी। दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, नॉर्मल है। डायकॉट है तो एपिडर्मिस पे हेयर्स भी हैं, यहां तक भी स्ट्रक्चर नॉर्मल है। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ बोहेराविया स्टेम। बॉटनिकल नेम शुड बी अंडरलाइन, जिन्हें सभी तक अंडरलाइन करेंगे। एपिडर्मिस के बाद सिंपली एक कॉर्टेक्स है जी, इसमें ये भी नॉर्मल है। कॉर्टेक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। पैरेन्काइमा हो सकती हैं, कॉलेनकाइमा हो सकती हैं, व्हाटएवर। सो दिस इज कॉर्टेक्स, द जनरल कॉर्टेक्स। हमें सेल्स डिस्कस ही नहीं करने। ये पेरिसाइकल है, दिस इज पेरिसाइकल। उसके बाद अब जब वेस्कुलर बंडल आते हैं, यहां से एबनॉर्मलिटी स्टार्ट होती है, ठीक है। यहां से एबनॉर्मलिटी स्टार्ट होती है। फर्स्ट टाइप के वेस्कुलर बंडल, इसमें टोटल 3 टाइप्स के वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये एबनॉर्मलिटी है। क्या कि टोटल 3 टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इनको बोला जाता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 वेस्कुलर बंडल्स। आउटर टू इनर बोला जाता है, आउटर टू इनर, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 वेस्कुलर बंडल। एक ही तरह के वेस्कुलर बंडल होने चाहिए थे, रिंग में अरेंज होने चाहिए थे, बट क्योंकि अगर ये नॉर्मल डायकॉट स्टेम होता, बट एबनॉर्मलिटी शो करता है प्राइमरी स्टेज में ही, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही एबनॉर्मलिटी शो कर देता है। तो वो एबनॉर्मलिटी क्या है, 3 तरह के वेस्कुलर बंडल्स का होना। तो जो फर्स्ट होते हैं टाइप 1, ये होते हैं 15 to 20, स्मॉल साइज होता है, ठीक है। टाइप 1 जो होते हैं उनका नंबर है 15 to 20, सबसे स्मॉल होते हैं। तो हम देखिए ड्रॉ करते हैं इनको, पेरिफेरी के बिल्कुल पास, स्मॉल साइज है, अरेंज होंगे रिंग में ही बेटे। दीज आर दी टाइप 1 वेस्कुलर बंडल। अब क्योंकि वेस्कुलर बंडल है, डायकॉट के हैं, तो इनके बीच में कैम्बियम भी होगा, ठीक है। एक वेस्कुलर बंडल के कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा या इंटर। हर एक वेस्कुलर के बंडल के बीच में जो कैम्बियम है, जो जाइलम फ्लोएम को सेपरेट करता है, ठीक है। दिस इज टाइप 1 वेस्कुलर बंडल, टाइप 1। चलिए रेड से दिखाता हूं जाइलम,
रेड से दिखाता हूँ, जाइलम एक ही में दिखाऊंगा, सब में नहीं, ठीक है। चलिए 2-3 में दिखा देते हैं। ये फ्लोएम है, रेड से फ्लोएम दिखा रहे हैं, फ्लोएम। जाइलम को किसी और कलर से दिखा लेते हैं, ब्राउन से दिखा देते हैं। दिस इज जाइलम, ये है जाइलम। तो ये टाइप 1 वेस्कुलर बंडल है, दीज आर टाइप 1 वेस्कुलर बंडल। अब उसके अलावा मैंने कहा ना एबनॉर्मलिटी क्या है, 3 तरह के वेस्कुलर बंडल है। तो भाई अब सेंटर में पिथ ही नहीं है, अगर ये नॉर्मल सेकेंडरी स्टेम होता तो यहाँ पर सब पिथ होता वेस्कुलर बंडल्स के बाद, बट दूसरी तरह के वेस्कुलर बंडल भी हैं। अब टाइप 2 वेस्कुलर बंडल की आउटलाइन ले लेते हैं हम ब्लैक से। इनका नंबर होता है कम, ये होते हैं हार्डली 8 to 10, इससे भी कम, 6 भी हो सकते हैं। चलिए ये है टाइप 2 वेस्कुलर बंडल, टाइप 2 6 to 8, स्लाइटली लार्जर देन टाइप 1, ठीक है। इनके बीच में भी कैम्बियम होगा भाई, सिमिलरली सेंटर की तरफ थोड़ा सा जो है शेप में गड़बड़ है, बट इट्स हो गया, आप मैनेज कर लेना है, सेंटर की तरफ है ये कॉर्नर। तो यहाँ भी फ्लोएम को जो है हम रेड से दिखाते हैं, ठीक है। फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ फ्लोएम होगा, हम ये नहीं कहेंगे ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ तो ऊपर नहीं है ना, पेरीफेरी की साइड आउटर पार्ट्स में फ्लोएम है। ये ब्लैक बीच में कैम्बियम है। दूसरे वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट भी वही है, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम। चलिए ब्राउन है जाइलम, ब्राउन है जाइलम। बस टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, एक तो साइज का, दूसरा क्या डिफरेंस है, नंबर का, ठीक है। अदरवाइज अरेंजमेंट वही है, फ्लोएम जाइलम कैम्बियम। कैसे है ये, ओपन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, ओपन है कॉन्जॉइंट है, ओपन किस लिए, कैम्बियम प्रेजेंट है, डायकॉट स्टेम में ओपन होने में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 2 तरह के वेस्कुलर बंडल। तीसरी तरह के वेस्कुलर बंडल टाइप 3 होते हैं केवल 2, फिक्स है नंबर 2 ही होते हैं, और क्या होते हैं, लार्जेस्ट, सबसे बड़े होते हैं। तीनों टाइप के वेस्कुलर बंडल में जो टाइप 3 है, टाइप 3 को मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये पिथ रीजन में प्रेजेंट है। पिथ को मेडुला बोलते हैं ना, मेडुला बोलते हैं पिथ को, तो इनको मेडुलरी वेस्कुलर बंडल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए मेडुलरी डिस्कस करते हैं। मेडुलरी को हम ड्रॉ करते हैं ब्लैक से, 2 ही हैं, 1 2, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम, पीछे ले जाइए, 1 एंड दिस इज 2। ऑल दो आपस में ज्वाइन है नहीं भैया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए ज्वाइन करना पड़ रहा है। टाइप 2 टाइप 3 कोई आपस में ज्वाइन नहीं है, ठीक है। टाइप 3 में भी जाइलम फ्लोएम है, सब कुछ सेम है। तो चलिए जाइलम फ्लोएम दिखाते हैं, बीच में इसमें भी कैम्बियम है। अब मेडुलरी जो है, सपोज ये इस तरह से देखिए, एक्चुअली ये ऐसे होते हैं। अब इसमें क्या ऊपर या क्या नीचे, इसलिए हम कहते हैं ना अप डाउन नहीं कहेंगे, इसमें ये है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये सेंटर की तरफ हमेशा क्या होता है, जाइलम, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटर की तरफ है इसमें जाइलम। तो देखिए जाइलम एडजेसेंट हो गया दोनों वेस्कुलर बंडल्स का, और पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम को हम रेड से दिखा रहे हैं, इसमें ये हो गया फ्लोएम, बीच में है कैम्बियम। तो तीनों वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट सेम है, क्या कि पहले फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक कि 3 तरह के वेस्कुलर बंडल है, किस तरह से अरेंज है, क्या उनका नंबर है। थर्ड का हमेशा नंबर फिक्स रहेगा, 2 ही रहेगा, इनको मेडुलरी वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सो पहली एबनॉर्मलिटी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट हो गई कि जनरली डायकॉट स्टेम में तो एक ही लेयर होनी चाहिए थी भाई, बट यहाँ पे तो देखिए ये लेयर एक्स्ट्रा और ये टाइप 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी, अब क्योंकि एबनॉर्मल ये स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एबनॉर्मल होगी, ठीक है। उसमें क्या एबनॉर्मलिटी है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या एबनॉर्मलिटी है, तो उसका मैं प्रिंसिपल बता देता हूं पहले ही। सेकेंडरी ग्रोथ में एबनॉर्मलिटी ये है कि जो कैम्बियम है ना, कैम्बियम एक बार डिवाइड करके, ओके, कैम्बियम डिवाइड वंस एंड सीजेस, ठीक है, एक बार डिवाइड करके सीज हो जाता है, जबकि और कहीं ऐसा नहीं होता था। ये कैम्बियम था, फर्स्ट ईयर के बाद सपोज इतना जाइलम ऐड करा, तो अब कैम्बियम यहाँ पे अभी भी एक्टिव है, फिर और जाइलम ऐड किया तो यहाँ पे है सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद कैम्बियम यहाँ आ गया, इतना जाइलम ऐड कर दिया, तो कैम्बियम कभी भी इनएक्टिव तो हो ही नहीं रहा था नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में। तो बट यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम सीज हो जाता है, तो इससे क्या होगा, 1 साल एक्टिविटी करके और कैम्बियम स्टॉप हो गया, तो इसके बाद तो एक्टिविटी स्टॉप हो जानी चाहिए, बट इसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी भी होगी यहाँ पे, यानी कैम्बियम की एक्टिविटी भी एबनॉर्मल होगी। कैम्बियम एबनॉर्मल एक्टिविटी, कैम्बियम अपने लिए कुछ ऐसी चीजें भी बना जाएगा जिससे वो दोबारा बन सके खुद, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, कैम्बियम एक तो डिवाइड कर रहा है और सीज हो रहा है, यही एबनॉर्मलिटी है। कैम्बियम कभी भी सीज नहीं होते नॉर्मली, तो कैम्बियम हमेशा चलता रहता है, थिकनेस बढ़ाता रहता है,
तो पहले तो क्या एबनॉर्मलिटी है, सीज हो गया। दूसरा, कैम्बियम की एक्टिविटी है कि वो जाइलम बनाता है और फ्लोएम बनाता है, बट यहाँ जो कैम्बियम होता है ना, ये पैरेन्काइमा भी बनाएगा। यहाँ कैम्बियम पैरेन्काइमा भी बनाएगा। कहाँ बनाएगा, डायग्राम में समझेंगे। इंटरफेसिकुलर रीजन में, इंटरफेसिकुलर रीजन में। इंटरफेसिकुलर रीजन क्या होता है, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। ये इनका इंट्रा कैम्बियम था, ये इंटर था। अब जब ये पूरा कैम्बियम ज्वाइन हो गया तो बंडल्स के अंदर तो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ही बनाएगा, बट ये जो बाहर का रीजन है ना, बाहर के रीजन में डिवाइड करके ये फ्लोएम या जाइलम नहीं, यहाँ पे ये पैरेन्काइमा बनाएगा। तो एक ये इसकी जो एक्टिविटी है ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल सिचुएशंस में बाहर भी सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम ही बनाता था, ठीक है। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में बाहर भी सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाता था, बाहर का मतलब इंटरफेसिकुलर रीजन में, दो बंडल्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे बाहर क्या बना रहा है, पैरेन्काइमा, ठीक है। अंदर नॉर्मल एक्टिविटी है, सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम। तो दो चीजें एबनॉर्मल है, एक तो कैम्बियम रुक जाए डिवाइड करके एक ही बार, दूसरी एक्टिविटी है कि कैम्बियम एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है इंटरफेसिकुलर रीजन में। इन दो एक्टिविटीज के ऊपर बेस होते हुए होगी सेकेंडरी ग्रोथ। अब तीन तरह के वेस्कुलर बंडल हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट के वाला जो होगा, फर्स्ट का जो कैम्बियम है वो बार बार डिवाइड करेगा, यानी एक बार बंद हुआ, सीज हो गया, फिर अराइज हो गया, फिर किसी चीज से दोबारा जन्म ले लिया उसने, फिर डिवाइड किया, फिर सीज हो गया, फिर अराइज हो गया। तो बाहर वाला कैम्बियम जो है, जो टाइप 1 वेस्कुलर बंडल है ना, उसका कैम्बियम जो है वो सबसे ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, वो बार बार ग्रोथ करता रहेगा, रुकेगा, अराइज होगा, ठीक है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ठीक है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है टाइप 1। टाइप 2 ये एक ही बार सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, बस एक ही बार, और स्टॉप, दोबारा अराइज भी नहीं होता, ठीक है। ग्रोथ, स्टॉप, टर्मिनेशन। टाइप 3 के वेस्कुलर बंडल का कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ, स्टॉप, सीज। तो सेकंड और थर्ड तो बेचारे शरीफ हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ कर दी एक बार, खत्म हो गया कैम्बियम, यही एबनॉर्मलिटी है क्या, कि कैम्बियम खत्म हो गया। बट टाइप 1 वाला जो ये मेहनती है, पहले ग्रोथ करी एक बार, फिर सीज हो गया, फिर अराइज हुआ, फिर डिवाइड किया, फिर ग्रोथ करी, फिर सीज हो गया, फिर अराइज हो गया, ये चलता रहता है और 5 से 6 रिंग बना देता है, नए वेस्कुलर बंडल्स की रिंग बना देता है। ये एबनॉर्मलिटी है। अब चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सारा फोकस रहेगा टाइप 1 वेस्कुलर बंडल्स पे, ठीक है। सारा फोकस रहेगा टाइप 1 वेस्कुलर बंडल्स पे। स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, तो चलिए सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में मैं एपिडर्मिस वगैरह नहीं दिखाऊंगा, सारी चीजें क्लियर है। पेरिसाइकिल से अंदर हम ड्रॉ करेंगे। ये पेरिसाइकिल है, इसके बाहर एपिडर्मिस कॉर्टेक्स है, ठीक है, डजंट मैटर। हम दिखा रहे हैं अब ग्रोथ, केवल टाइप 1 वेस्कुलर बंडल्स की दिखाते हैं। चलिए टाइप 2 और टाइप 3 को 1 मिनट के लिए आप अभी क्या रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे। हमें पहले टाइप 1 की एक्टिविटी पढ़नी है। टाइप 1 क्या थे, छोटे हैं और सबसे आउटरली प्रेजेंट है, तो ये है टाइप 1। ये अकेला टाइप 1 एक मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज टाइप 1 वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ये सारे टाइप 1 है। चलिए सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए इनका भी कैम्बियम ज्वाइन होगा, यानी इंट्रा वाला भी ज्वाइन हो गया। चलिए इंटर और इंट्रा ज्वाइन होके, इंटर भी ज्वाइन हो गया और इंट्रा तो था ही ऑलरेडी, ये बन गई कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग। अब देखिए ये क्या करेगा, इसके ऊपर है प्राइमरी फ्लोएम, यहां है प्राइमरी जाइलम, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज प्राइमरी जाइलम। बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी आप पढ़ के आए हैं, एक्टिविटी जाइलम कैम्बियम की, वही कैम्बियम एक्टिविटी शो करेगा। क्या, सेकेंडरी जाइलम ऐड करेगा, सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करेगा, तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। कैम्बियम पहले यहां था, तो कैम्बियम ने क्या किया, सेकेंडरी फ्लोएम ऐड कर दिया, ये है आपका सेकेंडरी फ्लोएम अब, ठीक है। ऊपर रहेगा प्राइमरी फ्लोएम, पैचेस टुकड़े रहेंगे, उतना तो नहीं रह पाएगा, ठीक है। यहां रहेगा सेकेंडरी जाइलम ये, और ये रहेगा प्राइमरी जाइलम। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर वेस्कुलर बंडल में नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो क्या इसी तरह से नहीं दिखेगा, ओके सोनम, हो गई है क्लियर स्क्रीन। तो चलिए देखिए इस तरह से अब कैम्बियम ने डिवाइड करा, कैम्बियम की नॉर्मल एक्टिविटी हो गई, सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया, प्राइमरी फ्लोएम बना दिया वेस्कुलर बंडल्स में। ऐसे ही सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ये एक तरह से टॉफी की तरह स्ट्रक्चर बन गई, कैंडी बन गई। कैसी कैंडी, ये प्राइमरी फ्लोएम रप्चर्ड रहता है, ये सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम को ब्लैक से दिखा देता हूं,
ये कैम्बियम, ठीक है, नीचे हम जाइलम को ब्लू से दिखा देते हैं, ये सेकेंडरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम। तो अब नए कैम्बियम के पास, मतलब कैम्बियम को डिवाइड करने के बाद जस्ट एडजेसेंट सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम ही होते हैं, ये हमने कई बार पढ़ा है। नीचे प्राइमरी जाइलम, ऊपर प्राइमरी फ्लोएम। तो अब ये वेस्कुलर बंडल ऐसा बन गया, ये कैम्बियम अगर है तो कैसा बन गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई हर एक वेस्कुलर बंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइप 1 वेस्कुलर बंडल में हर एक बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। तो मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया, नया वाला भाई सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, यहीं की यहीं हम दिखा देते हैं इसको बड़ा हुआ, ठीक है। ये प्राइमरी नीचे खिसक जाएगा, यहाँ कैम्बियम जब नई सेल्स ऐड करेगा, ये नई ऐड करी तो जो आपका पुराना था वो नीचे हो गया। तो अब देखिए वेस्कुलर बंडल का साइज नहीं बढ़ गया, पहले ये था अब ये हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। हर एक वेस्कुलर बंडल का साइज बढ़ गया, ये प्राइमरी जाइलम था, ये नया सेकेंडरी ऐड हो गया, ये सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी ऊपर चला गया। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। साइज बढ़ा हुआ मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि यहीं की हम सेकेंडरी ग्रोथ दिखा सकें कि हर एक बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। जो पहले पुराना फ्लोएम था वो नया, जो पुराना फ्लोएम जो था पहले प्राइमरी, उसको हम अब सेकेंडरी फ्लोएम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम नया सेकेंडरी जाइलम दिखा रहे हैं, और क्योंकि पुराना तो पीछे चले जाता है, पीछे तो क्या जाता है, नया बन जाता है, इसलिए वहीं रहता है, तो ये प्राइमरी जाइलम है। क्लियर है आपको वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कैसे ग्रोथ हो गई? आई थिंक क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर ग्रोथ हो गई है। अब इंट्राफेसिकुलर रीजन, सॉरी इंटरफेसिकुलर रीजन, अब दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो रीजन है वहां भी कैम्बियम की रिंग है, कैम्बियम की रिंग तो वहां भी है, तो वहां भी कैम्बियम डिवाइड करे, तो वहां कैम्बियम डिवाइड जब कर रहा है तो वहां ऐड कर रहा है पैरेन्काइमा सेल्स को। ये छोटी छोटी पिंक सेल्स जो हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है। ये बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ध्यान रहे। तो इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ये ऐड कर रहा है दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों तरफ ये पैरेन्काइमा सेल्स ऐड कर रहा है, ना कि जाइलम फ्लोएम। ऐड तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही करी, पर वो मेरिस्टेमेटिक सेल जाइलम या फ्लोएम में परमानेंट नहीं हुई, वो किस में परमानेंट हो गई, पैरेन्काइमा में। यहां से एबनॉर्मलिटी शुरू हो गई। टाइप 1 वेस्कुलर बंडल्स का कैम्बियम, टाइप 1 वेस्कुलर बंडल्स का कैम्बियम बंडल्स के अंदर तो नॉर्मल ग्रोथ करके आया है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना के आया है, पर यही कैम्बियम अपने इंटरफेसिकुलर रीजन में एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा है। वही कैम्बियम क्या एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा है कि पैरेन्काइमा फिल कर रहा है बोथ अपर साइड एज वेल एज द लोअर साइड। तो अब देखिए यहां से सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो गई, तो ऊपर का तो सारा सिस्टम अब खत्म हो जाएगा, पेरिसाइकिल तो अब खत्म समझो, ठीक है, क्योंकि अब थिकनेस बढ़नी शुरू हो गई, और थिकनेस अंदर से बाहर नहीं बढ़ती, अंदर से बाहर बढ़ती है, ना कि बाहर से अंदर। पहले ही आपका ये स्टेम रहा होगा, अब जैसे ही बढ़ना शुरू होता है अब स्टेम बाहर बढ़ता रहेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं इस पोजीशन पे, ठीक है। तो चलिए आई एम सॉरी, ओके हियर वी हैविंग द अगेन आवर डायग्राम। तो इंटरफेसिकुलर रीजन में पैरेन्काइमा ऐड कर दिए, अब ये कैम्बियम हो गया टर्मिनेट, ओके। सो इसने क्या बना दिया, फ्लोएम, ये आपके पैरेन्काइमा बना दिए यहाँ पे, ठीक है। इंटरफेसिकुलर रीजन में पैरेन्काइमा बन चुकी, अब ये कैम्बियम हो गया स्टॉप। अगर स्टॉप नहीं होता ना भाई तो ये दोबारा डिवाइड करता तो और सेकेंडरी जाइलम बनाता नीचे, ठीक है। पर यहाँ पे ये कैम्बियम हो गया स्टॉप। तो देखिए अभी तक मैं समराइज करता हूं कि टाइप 1 वेस्कुलर बंडल्स में, वेस्कुलर बंडल जो टाइप 1 है उसमें बंडल्स के अंदर तो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, नॉर्मल हुई, पर वहां पे एबनॉर्मलिटी क्या हो गई कि अब कैम्बियम स्टॉप हो गया, अब इसी बंडल को दोबारा नहीं बढ़ा रहा, जैसे कि नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में होता था ना कि वही बंडल बढ़ते जाते थे। दूसरी चीज, इंटरफेसिकुलर रीजन में भी फ्लोएम और जाइलम ऐड होना चाहिए था। हम ये पूरी कैम्बियम रिंग दिखाते थे ना, तो हम दिखाते थे पूरा ऊपर ही फ्लोएम ही बना है चारों तरफ, ऐसे ही नीचे पूरे में ही जाइलम बना है, बट यहाँ तो बंडल्स तक रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ये जो साइड के रीजन है यहाँ पैरेन्काइमा बन गई, ठीक है। अब देखिए ये कैम्बियम हो गया सीज, एक नया कैम्बियम बनेगा, ये कैम्बियम तो अब दोबारा डिवाइड नहीं कर सकेगा, एक नया कैम्बियम ओरिजिनेट होगा। नया कैम्बियम कैसे ओरिजिनेट होगा, देखिए जो पैरेन्काइमा सेल्स बनाई, ठीक है, ये जो पैरेन्काइमा सेल्स बनी ये एक नया कैम्बियम बनाती हैं इसके ऊपर, ठीक है। टाइप 1 वेस्कुलर बंडल से जो पैरेन्काइमा सेल्स बनी
ये दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो गई, कुछ लेयर्स दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो गई। इसमें कुछ पार्ट, इससे ऊपर पेरिसाइकिल थी ना, इससे ऊपर पेरिसाइकिल भी थी बेटा, उसका भी कुछ पार्ट आ गया। यानी इस कैम्बियम को बनाने के लिए, इस रिंग को बनाने के लिए, इस कैम्बियम वाली रिंग को जो बाद में अराइज हुई है, ये इस रिंग को बनाने के लिए कौन कौन टेक पार्ट कर रहा है? खुद ये पैरेन्काइमा, दूसरा जो ऊपर पेरिसाइकिल रप्चर हो चुकी थी, पेरिसाइकिल क्यों रप्चर हो चुकी थी ये बताने की जरूरत नहीं है, परमानेंट थी वो, जैसे थिकनेस बढ़ना शुरू हुई और सारी चीजें रप्चर हो चुकी, पुरानी एपिडर्मिस, पुराना कॉर्टेक्स सब खत्म हो गया, ठीक है। ये बन गया नया कैम्बियम, दिस फॉर्म्स द न्यू कैम्बियम, दिस पिंक पोर्शन। अब भाई ये कैम्बियम है, तो मुझे ये बताइए, अगर ये कैम्बियम है तो कैम्बियम का काम क्या होता है? कैम्बियम का काम होता है ऊपर सेकेंडरी जाइलम बनाना, नीचे सेकेंडरी फ्लोएम बनाना, ये काम होता है। तो वही काम ये करेगा, बट इंटरफेसिकुलर रीजन में पैरेन्काइमा बनाएगा। बंडल्स के ऊपर तो अब देखिए यहां कोई खुद बंडल नहीं है, लेकिन बंडल के ऊपर बंडल बनाएगा, पैरेन्काइमा के ऊपर पैरेन्काइमा बनाएगा, नया कैम्बियम। तो चलिए नया कैम्बियम ये आ गया, इसने करा डिवाइड, ये एक और बंडल बना दिया। इस बंडल में प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ जो नया बना उसको सेकेंडरी जाइलम ही बोलेंगे, नया फ्लोएम बना उसको सेकेंडरी फ्लोएम ही बोलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी फ्लोएम तो है ही नहीं, क्योंकि कोई बंडल ही नहीं है। इसी तरह से इस बंडल के ऊपर एक नया बंडल, ठीक है, कौन बना रहा है? यही कैम्बियम बना रहा है, यही कैम्बियम नया वेस्कुलर बंडल की एक लेयर बना दी। चलिए जी, अब इंटरफेसिकुलर रीजन में जहां पहले पैरेन्काइमा थी उसके ऊपर फिर पैरेन्काइमा ही बनाई बीच में, ये दूसरी पैरेन्काइमा है जो नए कैम्बियम से बन रही है, ठीक है। अब देखिए फिर इस नई पैरेन्काइमा से एक और कैम्बियम जन्म लेगा, a new cambium arises। ये कौन सी, किससे जन्म ले रहा है? पेरिसाइकिल तो खत्म हो चुकी, अब सिर्फ पैरेन्काइमा बची है। ये किससे अराइज हो रहा है? ये अराइज हो रहा है उस पैरेन्काइमा से जो इस कैम्बियम से बनी थी, इससे जो खुद नया कैम्बियम बना था, उससे नए बंडल की लेयर बनी, उससे एक पैरेन्काइमा बनी, इससे एक नया कैम्बियम और बन गया। ये नया कैम्बियम एक और वेस्कुलर बंडल की लेयर बनाएगा। ध्यान रहे, ये जो वेस्कुलर बंडल नए बन रहे हैं इनमें प्राइमरी फ्लोएम जाइलम तो नहीं है, ठीक है। फिर बंडल्स में तो बन गए फ्लोएम जाइलम, साइड में फिर पैरेन्काइमा, ये फिर पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा फिर एक नया कैम्बियम और बनाएगी, वो भी फिर नए वेस्कुलर बंडल्स बनाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए हाईली थिकंड होता जा रहा है ये स्टेम। तो अगर मैं इसको सिंपली ड्रॉ करूं यहाँ पे, ठीक है, विदाउट एनी पैरेन्काइमा लेयर्स, तो देखिए फाइनली आपको स्टेम किस तरह से दिखने लगेगा। केवल प्राइम टाइप 1 वेस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, अभी टाइप 2 3 को तो हम टच ही नहीं कर रहे, उनको अभी उनकी अभी हम बात ही नहीं कर रहे। तो आपको स्टेम इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। तो उसमें होंगे इस तरह से वेस्कुलर बंडल्स, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ये वेस्कुलर बंडल, फिर ये वेस्कुलर बंडल, ये सारे जो नए बन गए ये टाइप 1 से ही बने, अभी तो टाइप 1 से ही, अंदर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। बताइए इस तरह से नहीं दिख रहा? ये सारे वेस्कुलर बंडल लीनियरली अरेंज हो जाएंगे एक साथ, ये सारे बंडल्स इस तरह से अरेंज है, ठीक है। तो अल्टीमेटली थिकनेस बढ़ती रहेगी। ऐसा कब तक होगा? जब तक 5 to 6 लेयर नहीं बन जाती। किसकी? 5 to 6 लेयर्स नहीं बन जाती नए वेस्कुलर बंडल की। टाइप 1 ओरिजिनल कंजर्व्ड है या नहीं है? टाइप 1 ओरिजिनल कंजर्व्ड है विद 1 टाइम सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि इनका कैम्बियम सीज हो गया था, एक नया कैम्बियम बना था। टाइप 1 वेस्कुलर बंडल कंजर्व्ड है। उसके बाद ये जो नए बने, ये थिकनेस बढ़ाते जा रहे हैं, और कब तक बनेंगे? जब तक 5 से 6 लेयर नहीं बन जाती। तो टाइप 1 वेस्कुलर बंडल का ही रोल है देखिए थिकनेस बढ़ाने में, क्या नहीं है रोल? बताइए यहां तक। टाइप 1 वेस्कुलर बंडल का ही सारा रोल है। उनका खुद का कैम्बियम एक बार एक्टिविटी करके, एक बार बंडल्स को सेकेंडरी ग्रोथ करा के स्टॉप हो गया, बट कैम्बियम वो तो स्टॉप हो गया, लेकिन एक नया कैम्बियम जन्म लिया। कहां से? क्योंकि एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई इंटरफेसिकुलर रीजन में, क्या? पैरेन्काइमा बनी, उस पैरेन्काइमा से नया कैम्बियम बना, ये फर्स्ट, ठीक है। इस कैम्बियम ने नया बंडल बनाया, ये, फिर इनसे साइड में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में पैरेन्काइमा बनी, दूसरा कैम्बियम बना, ये तीसरा कैम्बियम बना। तो ये 3 साल तक की एबनॉर्मल ग्रोथ मैंने शो करी है आपको। यहां तक क्लियर है या नहीं? सभी बताएं। चलिए अब बात करते हैं बेटा टाइप 2 और टाइप 1 वेस्कुलर बंडल्स की, सॉरी टाइप 2 एंड टाइप 3 वेस्कुलर बंडल्स की, ठीक है। चलिए
टाइप 2 वेस्कुलर बंडल, ये है टाइप 2 वेस्कुलर बंडल। 1 के बाद अब इनर आ रहे हैं, इनर थे ना टाइप 2, ये टाइप 2 हैं, 6 से 8 थे जनरली। बाहर का सारा काम अभी आप होल्ड पे रखिए। टाइप 1 हम पढ़ चुके, वो अल्टीमेटली थिकनेस बढ़ा चुका बाहर की तरफ, हम तो टाइप 2 पे आ गए। चलो शुक्र है टाइप 2 इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, नहीं तो ये और थिकनेस बढ़ाते। ठीक है, सेंटर की तरफ, दिस इज सेंटर, सेंटर की तरफ है जाइलम टाइप 2 में, और पेरिफेरी की तरफ है फ्लोएम। तो इनका कैम्बियम भी ज्वाइन होता है भाई आपस में। ठीक है, इनका कैम्बियम भी बनाता है जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो इसका कैम्बियम जब डिवाइड करेगा तो ये वेस्कुलर बंडल फिर इस तरह से दिखेगा कि सेकेंडरी जाइलम आ गया पहले, तो फिर प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम। यानी यही बंडल देखिए, यही बंडल एडजेसेंट साइड में दिखाता हूँ, ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये कैम्बियम, ये सेकेंडरी जाइलम और ये प्राइमरी जाइलम। ठीक है, तो यही कैम्बियम इस तरह से हो गया। सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली हो गई, नॉर्मली टाइप 2 में सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, कैम्बियम सीज हो गया यहीं पे सीज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरफेसिकुलर रीजन की। 46 का भी आपका डाउट भी दूर करेंगे। अब बात करते हैं इंटरफेसिकुलर रीजन की। ये रीजन यहां, ये कैम्बियम क्या करता है भाई, यहां ये कैम्बियम इनएक्टिव है, कुछ नहीं करता, तो केवल बंडल्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। क्या ये नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हुई भाई? ग्रोथ तो नॉर्मल हो गई, बट कैम्बियम की एक्टिविटी एबनॉर्मल हुई। क्या कि अब ये कैम्बियम सीज हो गया, जबकि इसको सीज नहीं होना चाहिए था, इसको और सेकेंडरी जाइलम बनाना चाहिए था। ये सेकेंडरी जाइलम होता सेकेंड ईयर का, फिर सेकेंडरी जाइलम होता फर्स्ट ईयर का, इस तरह से और करते रहने थी डिवाइड अगर नॉर्मल ग्रोथ होती, बट नॉर्मल नहीं है। तो टाइप 2 वेरी सिंपली बस एक बार ग्रोथ करी, यहीं पे स्टॉप हो गए, यानी बस वेस्कुलर बंडल्स की थिकनेस बढ़ गई, दैट्स इट। ओके, सिमिलरली टाइप 3 वेस्कुलर बंडल जो मेडुलरी हैं, मेडुलरी जो पिथ में है, टाइप 3 वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, ये सेंटर है ना क्योंकि, तो दोनों तरफ जाइलम है। ये कैम्बियम भी सिंपली टाइप 2 वाले की तरह, टाइप 3 वेस्कुलर बंडल्स का कैम्बियम भी टाइप 2 की तरह एक ही बार बस ग्रोथ करके, एक ही बार ग्रोथ, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, इसी तरह से इधर वाला भी प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। ये भी एक बार ग्रोथ करके यानी थिक होके और कैम्बियम स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं समराइज करता हूं। टाइप 3 जो मेडुलरी है, पिथ में प्रेजेंट है, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई, यस यस सेकेंडरी ग्रोथ अकर, बट कैम्बियम सीज एक बार होके खत्म हो गई। इंटरफेसिकुलर रीजन में कोई ग्रोथ नहीं हुई इंटर में। सेकेंड टाइप के जो वेस्कुलर बंडल है उनमें भी सिमिलरली, ठीक है, उनमें भी क्या हुआ, आपका सेकेंडरी ग्रोथ हुई, यस एक बार हो गई, ग्रोथ हो गई, कैम्बियम सीज हो गया, दैट्स इट। टाइप 1 वेस्कुलर बंडल जो है, टाइप 1 वेस्कुलर बंडल, उनमें एक बार ग्रोथ हुई, ऑफ कोर्स ग्रोथ हुई, सेकेंडरी ग्रोथ, यस कैम्बियम सीज हुआ, यस कैम्बियम भी सीज हो गया, बट उनका जो इंटरफेसिकुलर रीजन था ना, उसमें पैरेनकाइमा प्रोड्यूस कर दी गई, जिस पैरेनकाइमा की वजह से नए कैम्बियम बनते रहे, नए कैम्बियम बनते रहे, नए कैम्बियम बनते रहे, और नए कैम्बियम नए वेस्कुलर बंडल्स को बनाते रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स की रिंग बनती रही। ठीक है, तो वेरी क्विकली लेट्स जस्ट समराइज किस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, ये होगा एक बोइरेविया का थिकन्ड स्टेम पूरा, यहाँ होंगे मेडुलरी बंडल्स, मेडुलरी बंडल्स एक बार थिकनिंग कर चुके सेकेंडरी ग्रोथ, तो हम यहाँ दिखाएंगे प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम है जी। ठीक है, ये दिखाएंगे सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम है जी, ये खुद कैम्बियम है सी, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, और ये प्राइमरी फ्लोएम। सिमिलरली उधर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, नेमिंग कर लेना, हो गया। इसी तरह से टाइप 2 वाले जो वेस्कुलर बंडल थे, ये टाइप 3 थे, इनमें एक बार हो गई ग्रोथ, दैट्स इट। टाइप 2 जो लगभग 6 से 8 थे, टाइप 2 में भी एक एक बार ग्रोथ हो गई, थिक दिखा दीजिए इनको ही कि भाई एक एक बार ग्रोथ हो गई। देखिए ये ग्रोथ हो रही है तो ये भी थिकनेस बढ़ा रहे हैं, बट नेग्लिजिबल, ये अपनी ही जगह पे बस थिकनेस बढ़ा चुके। ठीक है, और एक ही बार में खत्म हो चुका है इनका काम। तो ये दो तरह के वेस्कुलर बंडल, सेकेंडरी ग्रोथ, दैट्स ओके। टाइप 1 जो थे, टाइप 1 वाले ये छोटे छोटे बहुत सारे, इन्होंने भाई क्या किया, इन्होंने तो बहुत सारे बंडल बना दिए और, ठीक है, इसको और एक्सटेंड कर लो।
तो ज्यादा वेस्कुलर बंडल्स की रिंग किसकी वजह से बनी? टाइप 1 वाले वेस्कुलर बंडल्स की वजह से बनी, और बीच में पैरेनकाइमा। तो ये अल्टीमेटली थिकन्ड टिश्यू हो गया पूरा, ठीक है, हाईली थिक स्टेम हो गया और भी ज्यादा थिक। सो दिस इज बॉयरेविया। टाइप 1 की वजह से टाइप 2 एंड टाइप 3 आर कंजर्व्ड। टाइप 1 की एक लेयर कंजर्व, उसकी वजह से थिक होते गए। दिस इज द एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन बॉयरेविया।